अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के साथ जो करप्शन किया है, मुल्क की सियासत पे क्या असर पड़ना है? जितने भी अभी बहुत पछता रहे हैं, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। 35 साल हुक्मरान रहने वाले शरीफ फैमिली और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मोहम्मद मियाँ नवाज़ शरीफ को शहबाज शरीफ की गारंटी पर लंदन रवाना कर दिया। आइए हम आवाम से मालूम करते हैं कि उनके जाने पर हुकूमत और उसकी सियासत पर क्या असर पड़ता है। आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब आज लंदन इलाज के लिए चले गए हैं, तो क्या उनको जाना चाहिए था? हुकूमत को उन्हें जाने देना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था जी, क्योंकि एक बंदा मरीज़ है, जितों इलाज करांदा पिया उतों शिफा होंदी, उतों जाना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि वो तो बाहर से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आपके मेरे जैसे लोग अगर इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो हमारे पास तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि हम यहाँ पर इलाज करवा सकें। नहीं, अस्पताल तो इतने भी बहुत ने, लेकिन ये कि उन्होंने को वसाइल ने वो जा सकते हैं। अभी माड़े बंदे नहीं जा सकते क्योंकि साढ़े को वसाइल नहीं है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि उनके पास वसाइल हैं और वह जा सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब आज लंदन चले गए इलाज के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका मुल्की सियासत पर क्या असर होगा? गल यह जी, उन्हें 20 साल या 30 साल हुकूमत की थी पाकिस्तान जी, तो उन्होंने हक बनता है कि इस अवाम का भी सोचन। उन्होंने अवाम वास्ते कुछ नहीं किया। आप जो दिल करे लंदन चले जाते हैं, अमरीका चले जाते हैं, अवाम बारे उन्हें की सोचा है? उन्होंने नहीं सी जाना चाहिए। जी अवाम इतने मर सकती थी, भी इतने मर। वो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि उनके जाने से कि हमारे मुल्क की सियासत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? असं माफ़ कर देता हूँ अल्लाह वास्ते। फ़र्क क्या पड़ेगा? ये है तो इसने हर शहर डबल से डबल कर दी थी। मतलब ये जितने धरने हैं और ये जो सारा सियासत का मसला चल रहा है, मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, इमरान खान ठीक करेगा। इमरान खान जब तक जिंदा है ना, उसका ऐलान है कि मेरा खून आखिरी कतरा भी जोड़ा ना वो पाकिस्तान दे विच होएगा। मैं जिंदा रहा या ना रहा, मेरा आखिरी कतरा भी पाकिस्तान से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कि 7 अरब का केस और 50 रुपये की स्टाम्प पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमारा इस बारे में ये ख्याल है कि पहले तो इनका बनता नहीं है गवर्नमेंट का, जो मचलके होते हैं ना किसी भी किस्म के केस के, वो जुर्माना, फ़ाइन या सज़ा वो अदालत करती है, जो आला अदलिया है उसका काम। पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट किसी भी किस्म का मचलका नहीं ले सकती किसी केस में भी, क्योंकि अगर वो मुजरिम है तो वो अदालत के हैं, ना तो वो किसी पार्टी के हैं, ना किसी जमात के मुजरिम है। ठीक है। और दूसरी बात ये 7 अरब का मचलका, ये पहले खुला आला ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके वज़रा, ये ख़ुद वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब ये कहते रहे हैं कि हमने नहीं पकड़ा, हमारे अदारे जो हैं वो मजबूत हैं, उन्होंने पकड़ा। अदारों ने इनसे कोई 7 अरब रुपये डिमांड नहीं की। जब अदारों ने इनकी ज़मानत ले ली कि आप 6 हफ्ते के लिए जा सकते हैं या 8 हफ्ते के लिए, तो तब आपका कोई काम नहीं था, आप उनसे डिमांड करते पैसों की। और अगर आपने 7 अरब की डिमांड की है तो आपको मिला क्या है? 2 हफ्ते जलील हो गए। सारे वज़रा दिन रात इमरान खान को डिफेंड करने में अपने इदारों को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में हुकूमत को भी डिफेंड कर रहे हैं, इदारों को भी डिफेंड कर रहे हैं। मिला के इनको 15 दिन के बाद एक 50 रुपये का स्टाम्प और बड़ी इज्जत हुई है इनकी इदारों के अंदर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर आप और हम बीमार हो जाएं तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे इलाज करवाया जा सके? ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। ये बात तो इस तरह की है कि ये हमारे पंजाब में वज़ीर सेहत साहब हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। ऐसे ऐसे लोग तो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं जो अपने इलाके को नहीं जीत के आए हुए, वो पंजाब उन्हें दे दिया गया हेल्थ के मामले में। वो जितने टेस्ट हैं वो उन्होंने फ्री थे ख़त्म कर दिए हैं, जितना अंदर पर्ची फ्री थी वो ख़त्म हो गई है। जो अंदर डॉक्टर इन्होंने हायर किए हुए हैं वो बाहर जिनके मेडिकल स्टोर हैं, वही कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी जिन्होंने इन्होंने डिग्रियाँ दी हुई हैं। ये आपका क्या ख्याल है कि 7 अरब का जो केस है उसमें 50 रुपये के स्टाम्प पर नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ भी नहीं है। ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे हम रियासत मदीना बना रहे हैं, ये कोई रियासत मदीना नहीं है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि रियासत मदीना का नाम लेके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहले ना ये ख़ुद दीन सीखें,
दीन सीखने के बाद ये फिर रियासत मदीना का नाम लें। इन्हें खुद नहीं आता नमाज़ पढ़नी इनको नहीं आती, 6 कलमे तक नहीं आते। जितने भी इनके वज़रा हैं ये इनको कुछ भी नहीं आता। ये ख़ास कर उलमाए हक़ के ऊपर इस तरह ये बोलते हैं जैसे इन्होंने मरना नहीं है। जब ये मरते हैं, जब पैदा हुए तो उस वक्त उलमाए कराम ने इन्हें यानी उस वक्त अजान इनके कानों में अजान उलमाए हक़ ही देते हैं, और उसके बाद जब फोत होंगे उलमाए हक़ ही इनका जनाजा पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। अब बताएं ना, करतारपुर जो इन्होंने खोला है, हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। यहाँ लोग 3 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती, तो इन्होंने उनके लिए किया, अपने मुसलमानों के लिए क्या किया है। चलें हम अब और भी लोगों के ख्यालात का। नवाज शरीफ साहब आज लंदन रवाना हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके जाने से मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में सियासत के ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है इमरान खान साहब ने कि, और अदालत उज़्मा ने भी कि पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया कि अगर एक बंदा बीमार है उसको इजाज़त दी है कि जाके वो अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक अपना इलाज करवाए। इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि एक आदमी को एक स्टाम्प पेपर के ऊपर जाने की जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि उसने मतलब एक जुर्म किया है, तो इस तरह हर आदमी को अगर परमिशन मिलना शुरू हो जाए, वो चला जाए, तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिव वे है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल मौजूद नहीं है जहाँ से आप और मेरे जैसे लोग इलाज करवा सकें? ये अस्पताल डेफिनेटली मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन आम आदमी में और मियां नवाज शरीफ साहब में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है, क्योंकि एक मुल्क का सरबराह जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, उसको उसके अपने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक डेफिनेटली इलाज मिलना चाहिए। जैसे हमें देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में अगर कोई किसी मुल्क का बादशाह पकड़ा जाता था तो उसका ट्रीटमेंट वैसे नहीं होता था जैसे एक आम कैदी का होता था। इसी तरह अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा इलेक्ट हुआ है, उसको अगर हम देखें कि उसको इलाज की सहूलतें मिल रही हैं, तो उसको दूसरे लोगों से कुछ बेहतर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत से पॉजिटिव काम किए हैं हमारे लिए, नो डाउट। बेशक उन्होंने कुछ पॉजिटिव काम हमारे लिए किए हैं। आइए अब हम और लोगों के ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आज लंदन रवाना हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके जाने से मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, सियासत का असर तो वो अगर वापस आएंगे तो बेहतरीन उनका क्या नाम है, सियासत चलेगी उनकी। अगर नहीं आएंगे तो धोखा करेंगे फिर पाकिस्तान के साथ, अपनी सियासत को भी गलत साबित होगा। कि आज नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके जाने से मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? मुल्क की सियासत पे क्या असर पड़ना है? खान साहब के पास एक ही लफ्ज़ है, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा, कोई सिस्टम नहीं है। एक ही बस उनका तकाजा है कि मैं करप्शन रोकूंगा। ना करप्शन रुक रही है, ना कोई और काम हो रहा है, ना सिस्टम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब भी चले गए बाहर, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। ये सब वैसे ही आवाज़ार। आप देखें हाल रोड का हाल देखें, किसी भी दुकान पे देखें कस्टमर नज़र आ रहा है आपको, किसी भी दुकान पे आप देख लें, काम ही नहीं है। हर चीज़ महंगी से महंगी। इन्होंने कहा जी टमाटर 17 रुपये किलो, आज टमाटर का रेट 600 रुपये किलो हो गया। लेकिन आपको लगता है कि उनके जाने से हो सकता है कि मियां इमरान खान की पूरी तवज्जो हुकूमत को चलाने पर लगे? सर, अगर उनकी तवज्जो अगर लगनी होती ना, तो वो जो उन्होंने लास्ट अभी उन्होंने जो हज़ारा मोटरवे जो नवाज शरीफ की बनाई हुई को इफ्तिताह किया है, उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही है, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। भाई सुबह चोर, दोपहर चोर, शाम चोर। ये चोर से हमारा पेट नहीं भरना, हमारा काम चलना चाहिए। अब बिजली के बिल देखें, 15-15 हज़ार रुपये बिल, 13-13 हज़ार बिल। आप देखें ये 7 वोल्ट के बल्ब लगे हैं सारे। मेरी दुकान का बिल जो है 8 हज़ार रुपये आया है, जो आना नहीं चाहिए। यहाँ कोई AC भी नहीं लगा हुआ। 8 हज़ार बिल सर्दियों में, भाई इम्पॉसिबल बात है। 1 महीने से पंखे बंद है। इतनी महंगाई हो गई है, मामला नहीं चल रहे, सिस्टम नहीं चल रहे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लोग मुलाजमीन निकाल रहे हैं अपने। हमें दुख होता है, अफसोस होता है कि मुलाजमीन नहीं निकलने चाहिए। चलें सर, शुक्रिया। आपको लगता है कि 7 अरब रुपए का जो केस है वो 50 रुपए के स्टाम्प पर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी अदालत को? सर, एक बंदा जब बीमार होता है या उसकी कोई तबीयत ख़राब है, एक हुकूमत को खुद देखना पड़े कि इन्होंने अपने सियासी के तरीके के इनको फंसा दिया, लेकिन इनको ऊपर आने नहीं दे रहे। क्यों वाम को ये डरा रहे हैं? क्यों इनका बस साहब आप खुद देख लें, पता नहीं किसी को इन्होंने को सहूलत दी है, किसी को, हर कोई कहीं भी है,
हमारे पाकिस्तान में कहीं भी है, सब इसलिए महंगाई पे रोला डाल रहे हैं, यही इसलिए शोर है उनका, ये महंगाई की वजह से। चलिए सर, आप बताएं आपका क्या ख्याल है? सर मैं तो कहता हूँ कि मुल्क को इन्होंने बर्बाद कर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे जिधर सिविल हॉस्पिटल था, जिधर इलाज गरीबों का फ्री होता था, उधर ये है कि अभी उन्होंने फ़ीसें चार्ज कर दी हुई हैं। ठीक है, जिधर इलाज 500 का होता था उधर अभी वो 10,000 मांगते हैं। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी हम भी जेलम से आए हैं सिटी से। ठीक है, हम भी सामान लेने में, महंगाई इतनी कर दी हुई गई है कि जैसे 10,000 की कोई चीज़ है वो उन्होंने 12,000 की कर दी हुई है। ठीक है, कस्टमर जो थे जो 12,000 की हम आगे फ़रोख्त कर रहे थे। ठीक है, तो उनमें क्या है कि अभी वो भी बहुत मसला है। कस्टमर बोलते हैं कि इतनी महंगाई कर दिया, कोई कस्टमर नहीं। हालात आप देख सकते हैं कि मुल्क के कितने ख़राब हो गए हैं सिर्फ इनकी वजह से। तो आपको लगता है कि किस हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो जिससे आवाम के लिए कोई बेहतरी आई हो? कोई बेहतरी नहीं आई। ख्वाब तो उन्होंने बहुत दिखाए थे। ठीक है, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं बहुत, हमें तो यही था कि तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आई है, लेकिन ये बहुत गलत तरीके की आई है। तो आपने किसको वोट दिया था? हम तो पीटीआई के साथ ही थे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों के जितने भी हमारे तलबा थे, लेकिन अभी जितने भी अभी बहुत पछता रहे हैं। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब आज लंदन रवाना हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहाँ से उनका इलाज हो सकता? पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल उन्होंने ख़ुद भी बनाए हुए हैं और पीटीआई ने बड़ा सोच समझ के उनको जाने की इजाज़त दी है, क्योंकि डॉक्टर अदनान उनका ज़ाती मौलज है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, अगर उनका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल होता तो किसी सूरत में भी पीटीआई उनको जाने ना देती। तो आपको ये लगता है कि उनके जाने से मुल्की सियासत पर कैसा असर पड़ेगा? मेरा ख्याल में तो अच्छा असर पड़ना चाहिए और ये एक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ह्यूमन बीइंग भी अप्रिशिएट करना चाहिए और सियासतदान भी, क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, उसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। यह पर्सनल लड़ाई की वजह से पीटीआई पर्सनल हो रही है, जिसकी वजह से ये इतने उन्होंने इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो अच्छा असर पड़ना चाहिए। तो ये जो 7 अरब रुपए का केस है वो 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर हुकूमत ने जो है उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? 7 अरब का जो केस है उस पर एक पाई भी ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबित नहीं कर सके। ये सिर्फ मफरूज़ों पे इन्होंने केस बनाया है और उसी पे ये आगे चलते रहे हैं। इस वक्त पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अदलिया ने जाने की इजाज़त दी है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, तो वो क्या वो ये नहीं समझते कि फिर इनका वो जो सिक्योरिटी बांध लेते वो? लेकिन सर अदलिया ने ही तो उन्हें मुजरिम करार देकर जो है जेल में डाला है, कुछ ना कुछ तो साबित हुआ होगा। देखें, इनके जो अटॉर्नी जनरल या गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं या जो गवर्नमेंट ने जो पीछे उनको, ये सब अदलिया समेत हर चीज़ के इनका आपस में एक सेटलमेंट हुई थी, पानामा भी क्रिएट किया गया, उसके थ्रू इन लोगों ने सारा ये उसको मिली भगत से किया जो भी किया। तो आपको लगता है कि जो पीटीआई की हुकूमत है अब वो थोड़ी रिलैक्स होकर आवाम के लिए कुछ काम करेगी? पीटीआई का ना विजन है, ना उनके पास किसी किस्म का एजेंडा है, उनके पास सिर्फ एक ही है कि इनसे एहतसाब, और इमरान खान की अपनी सोच कुछ है ही नहीं। वो पर्सनली ये कहता है जी मैं हर बंदे को ऐसे कर दूंगा, सजा दूंगा। पूरे आज से 1.5 साल हो गया इसको हुकूमत को आए। मुझे ये बताएं कौन सा कोई इसने अपने आप को या पाकिस्तानी इमाम को इसने रिलैक्स किया है? किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है और मज़ीद भी नहीं करेगी। लेकिन एज अ क्रिकेटर, चले हुकूमत में तो आप उसे पसंद नहीं कर रहे, लेकिन एज अ क्रिकेटर जो है वो उसके बारे में क्या ख्याल है? सर एज ए क्रिकेटर तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह हो गया। ये एज ए क्रिकेटर ये वर्ल्ड कप लेके आ गया और काश ये वर्ल्ड कप ना लेके आता तो उसी चीज़ पे लगा जी मैं क्रिकेटर हूँ जी, मैं 70 साल का तो बुढ़ा हो गया यार, कोई शर्म कर। क्रिकेटर जब था तब हमने भी अप्रिशिएट किया, अब उसकी क्रिकेटर वाली कौन सी बात है उसमें? चले सर, बट ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आज हम लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर आए और वहाँ पर हमने अवाम की राय सुनी। नवाज शरीफ साहब आज लंदन रवाना हुए इलाज के लिए, हमने अवाम से मुख्तलिफ सवालात किए, हर इंसान ने अपने मुताबिक ख्यालात का इजहार किया। इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। हारून रशीद को इजाज़त दीजिए IGS की टीम के साथ।